और मैं आज आपको एक ऐसे कॉम्बो के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आपने अगर ये तीनों कॉम्बो कर लिए, तीनों सर्टिफिकेशंस कर लिए, तो आपकी सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री पक्की है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज क्या होती है सिक्योरिटीज मार्केट की, उसके बारे में आपको बताएगा। सिक्योरिटी मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप खुद का फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं। 12 सर्टिफिकेशन करना है तो ये है आपका रिज्यूम बूस्टर, आपके रिज्यूम को बूस्ट करता है, साथ ही आपको सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री लेवल की जॉब्स भी दिला सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं एकता आहूजा फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सीरीज लेके, NISM, जिसकी बहुत जोरों शोरों से हर जगह बात हो रही है। और मैं आज आपको एक ऐसे कॉम्बो के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आपने अगर ये तीनों कॉम्बो कर लिए, तीनों सर्टिफिकेशंस कर लिए, तो आपकी सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री पक्की है। सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, कस्टोडियन बैंक्स में, KYC में, जिस भी क्लियरिंग एजेंट्स में, क्लियरिंग बैंक्स में, कहीं भी आप जहां पे जाना चाहें वहां के आपकी जॉब रोल हो सकती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बो के बारे में बताने वाली हूं। अब ये कॉम्बो क्या होने वाला है? ये कॉम्बो होने वाला है NISM का सीरीज 12, 6th एंड 7th को लेके। ये तीनों ही कॉम्बो अगर आपने कर लिए तो भाई आपकी तो मौज ही मौज है। 100% है कि आपकी जॉब तो लग ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और साथ ही सीरियसली पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो होने वाला है NISM सीरीज 12, 6 एंड 7th को लेके। अब NISM का ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, हम बार एक एक बार सबकी बात करेंगे, हर एक सीरीज के बारे में बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि अगर हमने इसका कॉम्बो बना लिया तो हमें क्या क्या जॉब ओपनिंग्स मिल सकती हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरीज 12 के बारे में। NISM की जो सीरीज 12 है, ये है सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन को लेके। अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री लेवल प्रोफेशनल बनना है, एंट्री लेवल की जॉब्स लेनी है, या फिर आप एक फ्रेशर्स हैं और अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो NISM का जो सर्टिफिकेशन है वो आप लोगों की जो भी CV है उसमें 4 चांद लगा सकता है। आपका जो CV है वो प्रायोरिटी में रखा जा सकता है अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो। अब इस सर्टिफिकेशन को करने का क्या मतलब है? अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो ये सर्टिफिकेशन आपको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जानकारी देगा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज क्या होती है सिक्योरिटीज मार्केट की, उसके बारे में आपको बताएगा। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारी NISM सीरीज 6, जिसका नाम है डिपॉजिटरी ऑपरेशंस। डिपॉजिटरी ऑपरेशंस जुड़ा हुआ है। डिपॉजिटरीज, जो इंडिया की 2 तरह की डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL, उसमें काम कैसे किया जाता है, क्या होती है वो डिपॉजिटरीज, क्या क्या प्रोसेस होता है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब के बारे में नॉलेज मिलती है। अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो आपको डिपॉजिटरी, उनके पार्टिसिपेंट, जिसको हम DPs बोलते हैं, इन DPs के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। साथ ही आपने ये सर्टिफिकेशन कॉम्बो में ले लिया तो आपका DP के बाद भी नौकरी पक्की है। ये आपको क्या है? ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में काम करना चाहते हैं, डिपॉजिटरी ऑपरेशंस में काम करना चाहते हैं, कस्टोडियन बैंक्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है। इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपको सर्टिफिकेशन क्या बताता है? ये इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में बताता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या है, राइट्स, ऑब्लिगेशंस क्या है, इन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे कॉम्बो में है सीरीज 7, सिक्योरिटीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ये सर्टिफिकेशन अगर आपने कर लिया ना, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही टॉप क्लास सर्टिफिकेट है। ये टॉप जॉब रोल्स में माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट का जॉब रोल। अगर आपने ये वाला कर लिया सर्टिफिकेशन तो अगेन सिक्योरिटी ब्रोकिंग फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे जीरोधा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये वाली जो फर्म्स है, इसके अलावा जो क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकते हैं। तो कहीं भी एंट्री लेवल की जॉब अगर आपने करनी है तो आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। साथ ही
सिक्योरिटी मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप खुद का फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं, कमीशन बेस्ड सैलरी अर्न भी शुरू कर सकते हैं। तो अब ये रिलेटेड है स्टॉक ब्रोकर से, ट्रेडिंग मेंबर से एंड क्लियरिंग मेंबर से। अगेन दिस इज अ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है अगर आप कोई स्टॉक ब्रोकिंग में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं या किसी ब्रोकर हाउस में करना चाहते हैं एडवांस लेवल, तो इसको हम एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्या देगा? ये आपको नॉलेज देगा वर्किंग ऑफ सिक्योरिटीज ब्रोकिंग फर्म, एक सिक्योरिटी ब्रोकिंग फर्म कैसे काम करती है, क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, राइट ऑब्लिगेशन सारे मेंबर्स के क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, एंड कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की जो ग्रीवियंस है, जो कंप्लेंट्स है, उनको कैसे आप एड्रेस करेंगे। तो ये जो सीरीज है, ये NISM सीरीज 7th, ये आपको इन सब के बारे में बताएगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी मार्केट में जब भी कोई पैसा लगाता है तो सबसे पहले ये बोलता है जी रिस्क आएगा, तो उस रिस्क को मैनेज कर लिया इस सर्टिफिकेशन के थ्रू तो फिर आपकी मौज ही मौज है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे NISM सर्टिफिकेट आपकी हेल्प कैसे करेगा। तो सबसे पहले एक तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सेबी की कि कुछ सर्टिफिकेशंस सेबी ने मैंडेट कर दिए हैं कि ये तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। BFSI में बहुत सारी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना बहुत ही ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना ये ग्रो कर रहा है उतनी ही नई नई जॉब वैकेंसीज भी निकलती जा रही हैं, नए नए जॉब रोल्स भी निकलते जा रहे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशंस है ना, ये आपको BFSI सेक्टर में एक बूस्ट देगा जहां से आप नए नए जॉब रोल्स भी ले सकते हैं। इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, NISM का सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड होता है, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि अब्रॉड भी। अगर आपको अब्रॉड एडमिशन लेना है कहीं यूनिवर्सिटी में, तो NISM का सर्टिफिकेशन आपको बहुत एज देगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ ही जो भी प्रोफेशनल्स है, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उन सबके लिए NISM सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में एक रिकॉग्नाइजेंट की पोस्ट होती है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यस इस पर्सन ने NISM क्लियर कर रखा है। ओके, स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट, अगेन आप NISM का कोर्स करते हैं, आपके पास स्किल आती है, आपके पास नॉलेज आती है, नई नई इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में पता चलती है, कौन सा कैसा प्रोसेस होता है ये पता चलता है, तो यहाँ पे आपकी स्किल भी डेवलप होती है। करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन्होंने NISM का सर्टिफिकेशन कर लिया तो उनको करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, वो करियर में आगे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, NISM सब्सिडरी है सेबी की जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो NISM की जो सर्टिफिकेशन है ये आपको खाली नई जॉब्स के लिए डोर ओपन करके नहीं जाता, बल्कि ये आपके रिज्यूम को भी बूस्ट करता है, आपको रियल मार्केट की नॉलेज देता है कि एक्चुअली में सिक्योरिटी मार्केट में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। ये सारी चीजें आप NISM के इन सर्टिफिकेशन से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं NISM 12 के एग्जाम पैटर्न की बात करूंगी। तो NISM का जो 12 है सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें 100 MQ आते हैं, 100 मार्क्स के 2 घंटे आपको मिलते हैं। 100 MCQ 100 मार्क्स 2 आवर्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग परसेंटेज है 50% और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 3 इयर्स। आगे मैं आपको और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। सेकंड है NISM 6 यानी डिपॉजिटरी ऑपरेशन। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी सेम है, 100 MCQs 100 मार्क्स 2 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग यस, इसमें 25% यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका भी पासिंग मार्क्स है 50% और इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी 3 इयर्स है। थर्ड की बात करें NISM 7 सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इस सीरीज में भी सेम एग्जाम पैटर्न है, 100 MCQ 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग की बात करें यहाँ भी 25% यानी 0.25 ईच क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। पासिंग मार्क्स अगेन 50% एंड वैलिडिटी इज 3 इयर्स। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला सर्टिफिकेशन आपको इजी पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट, एंड ये वाला भी अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो मॉडरेट है।
क्योंकि इस सर्टिफिकेशन में, ये वाला जो सर्टिफिकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें सीरीज 12 से जुड़ी हुई हैं। सीरीज 12 में जो चीजें हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सर्टिफिकेशन करना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज तो आपने 12 से क्लियर कर ही ली, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आप इसकी जो आगे की नॉलेज है, जो एडवांस नॉलेज है, सिक्योरिटीज के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपको सिर्फ वही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक आपने 12 में ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगी NISM का 12। NISM 12 में 6 चैप्टर्स हैं, पूरे 6 यूनिट्स में बचे हुए हैं। पहला यूनिट जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट और उसकी परफॉर्मेंस की बात करता है कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है और वो कैसे परफॉर्म करती है। एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस है उसकी वेटेज है 10%। सेकेंड है सिक्योरिटी के टाइप्स, फीचर्स, एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। और सेकेंड यूनिट की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, 20%। थर्ड है प्राइमरी मार्केट, उसकी भी वेटेज 20%। देन सेकेंडरी मार्केट, इसकी वेटेज भी 20%। देन म्यूचुअल फंड्स, इसकी वेटेज भी 20% है। बट लास्ट का जो डेरिवेटिव मार्केट है इसकी वेटेज 10% है। तो इस तरह से वेटेज वाइज चैप्टर डिवाइड है, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी अपनी तैयारी करके रखनी है। नेक्स्ट बात करूं NISM 6 यानी डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के बारे में। तो ये जो है 13 यूनिट्स में डिवाइड है। इन 13 यूनिट्स में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसकी वेटेज है 5%। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डिपॉजिटरी, इसकी वेटेज है 10%। डिपॉजिटरी एंड इट्स बिजनेस पार्टनर्स, डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी के कौन कौन से बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, इसकी वेटेज है 12%। देन आपका जो 4 से लेके 11 तक सारी यूनिट्स में फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करी है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंट ओपनिंग, इसकी वेटेज है 12%। देन है अकाउंट ऑपरेशंस 3%, ट्रांसमिशन एंड नॉमिनेशन 5%, डीमटेरियलाइजेशन 9%, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट 13%, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन 10%। प्लेज एंड हाइपोथिकेशन का मतलब होता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। देन है कॉर्पोरेट एक्शंस एंड पब्लिक इशू, इसकी वेटेज है 7%। फिर आता है फंक्शंस ऑफ डीपी में लास्ट डेब्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी वेटेज है 10%। देन हम बात करेंगे एडिशनल सर्विसेज। डीपी आपको और क्या एडिशनल सर्विसेज देता है, लाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो क्या करता है, कैसे मैनेज करता है, इसकी वेटेज है 2%। एंड बची हुई इन्वेस्टर सर्विसेज की वेटेज है 2%। आइए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है NISM सीरीज 7 सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। ये जो है बुक है, इसके 8 यूनिट्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं और इसको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग वेटेज के हिसाब से। तो पहला है अगेन इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसका वेटेज है 5%। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट 10%। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज ब्रोकिंग ऑपरेशंस 20%। रिस्क मैनेजमेंट 15%, क्लियरिंग प्रोसेस 15%, सेटलमेंट प्रोसेस 15%, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस एंड आर्बिट्रेशन यानी इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट्स है वो और उसकी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बारे में इसकी वेटेज है 10%। एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर्स 10%। तो इस हिसाब से ये वेटेज डिवाइड है। वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे पता चलता है कि 100 MCQs में कौन कौन सी वेटेज के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो दैट आप उसकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से ही करके जाएंगे। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फीस। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है कैसे करना है, आपने NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी सर्टिफिकेशन है, देखिए NISM में 30 सर्टिफिकेशंस हैं, आपको इन तीनों में से जो भी सर्टिफिकेशन पहले करना है, मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा, पहले आप 12 करिए कॉम्बो में, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे, PDF फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके साथ तो हम हैं ही आपकी तैयारी कराने के लिए। मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगी इन तीनों कॉम्बोज के बारे में, ठीक है। 12, 6 एंड 7 सबकी तैयारी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्टर कराना है, PDF डाउनलोड करनी है,
यहाँ पे आके मेरे से आपने तैयारी करनी है, जिसमें आपने एनरोल करा है, जो भी कॉम्बो आपने लिया है, आपको सारे रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वो आपको तैयारी करनी है। देन जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, उसके बाद आपको वापस से रजिस्टर करके लॉग इन करके आपने टेस्ट का सेंटर चूज करना है, टाइम स्लॉट चूज करना है, फीस पे करनी है एंड सीधा जाके एग्जाम दे देना है। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब आपका हाथों हाथ सर्टिफिकेशन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं फीस की बात कर लेती हूँ। NISM 12 की फीस है 1770 रुपीज प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा, जिस भी पेमेंट गेटवे से आप पे कर रहे हैं। NISM 6 की फीस है 1500 एंड 7th की फीस भी है 1500, अगेन पेमेंट एंड एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे के एक्स्ट्रा चार्जेस। एग्जाम अवेलेबल इन सेंटर्स एंड रिमोट प्रोक्टर्ड, यानी किसी भी एग्जाम सेंटर्स बहुत सारे बने हुए हैं NISM के, आप अपने घर के पास वाला सेंटर देखिए, आप उसको चूज कर सकते हैं। जब आप सेंटर चूज करेंगे, आपका स्टेट का नाम, आपके एरिया का नाम, सब कुछ आएगा, वहाँ पे कौन सा एरिया, कौन से सेंटर आपके पास सबसे पहले पड़ता है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम की लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, टेस्ट पेपर आता है। तो जो भी बच्चे हिंदी लैंग्वेज वाले यहाँ पे हैं या जो भी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले आपने फ्री ई बुक डाउनलोड करनी है, जो मैंने आपको बताया था PDF फॉर्म में। ठीक है, ये ई बुक बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपने यहाँ पे मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है, मैं जो प्रोवाइड कराऊंगी वो तो चीज अलग है। आपने हर एक चैप्टर के बाद, हर एक यूनिट के बाद कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, वो सैंपल क्वेश्चंस भी आपने बिना आंसर देखे अटेम्प्ट करने हैं। वन गो में अगर सारे आंसर्स क्लियर हो गए, दैट मीन्स आपका वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो मॉक टेस्ट है या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसका टाइम लगेगा 1 to 15 डेज का आपको टाइम लग जाएगा। केस स्टडीज पे फोकस करो, सेबी के रूल्स क्या हैं, क्लियरिंग सेटलमेंट्स की नई स्ट्रैटेजीज क्या है, नई अपडेट्स क्या है, नई पॉलिसीज क्या है, बेसिक सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पढ़ना है, मार्केट की न्यूज से अपने आप को अपडेट रखना है, दैट्स इट। तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम की स्ट्रैटेजीज होंगी जो मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपने, उन नोट्स से आपको बार बार रिवाइज करने हैं, और वो जो नोट्स है हैंड रिटन होने चाहिए। आप प्रिंट नहीं कराओ उसको, उसको हैंड रिटन लिखो। जब आप अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं वो आपको याद रहती है ज्यादा इजीली। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आपको जॉब रोल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने तीनों कॉम्बो कर लिए 12, 6 एंड 7, तो आपको कौन कौन सी जॉब रोल्स मिलेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो इन जॉब रोल्स के लिए ओपनिंग्स रखते हैं, जो मांगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इनका काम क्या होता है, ट्रेड सेटल करना, रिकंसिलिएशन करना, अकाउंट को मेंटेन करना। कौन हायर करता है, जो ट्रेड सेटलमेंट एजेंसीज होती हैं, जो रिकंसिलिएशन अकाउंट मेंटेनेंस एजेंसीज होती हैं, वो इस जॉब रोल के लिए हायर करती हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। जो रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है उसका काम है मार्जिन को मॉनिटर करना, क्लाइंट एक्सपोजर, रिस्क लिमिट, आइडेंटिफाई एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है सस्पिशन, तो इन सबको आइडेंटिफाई करना, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हायर कौन करता है, ब्रोकरेज फर्म्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इस रोल के लिए हायरिंग निकालती है। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम होता है, ये इंश्योर करता है कि सेबी और एक्सचेंज का जो कंप्लायंस है वो सब पूरा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑडिट को मैनेज करना और रेगुलेटरी फाइलिंग्स को फाइल करवाने का काम भी इनका होता है। कंप्लायंस ऑफिसर का हायर कौन करता है, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट फर्म्स इसको हायर करती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो ट्रेड क्लियरिंग को देता है, पे इन पे आउट को देखता है, मार्जिन की रिपोर्ट करता है, मार्जिन मनी की, एंड इसको कौन हायर करता है, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, कस्टोडियन बैंक्स इस पोस्ट पे हायरिंग निकालते हैं।
नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिटरी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। डिपॉजिटरी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का क्या काम करता होता है कि वो डीमैट एंड रीमैट की प्रोसेसिंग करता है, डीपी रिकंसिलेशन, क्लाइंट की क्वेरीज को सॉल्व करता है, और जितने भी एनएसडीएल सीडीएसएल के पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस रोल पे हायरिंग करते हैं। सर्विलेंस एग्जीक्यूटिव। सर्विलेंस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, अगर कोई मैनिपुलेशन वाला ट्रेड है उसको मॉनिटर करना, प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए इसका काम देखना। अब इसको कौन हायर करता है, जो भी ब्रोकरेजेस हैं या फिर जो भी एक्सचेंजेस हैं वो इस रोल पे हायरिंग करते हैं। केवाईसी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, अगेन नाम से समझ में आ गया होगा, क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, कंप्लायंस एंड पीएमएलए नॉर्म्स को फॉलो करना, एंड जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं या फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस जॉब रोल के लिए हायरिंग निकालते हैं और उसकी बहुत ज्यादा जॉब हायरिंग निकलती है। ट्रेड डेस्क सपोर्ट। ट्रेड डेस्क जो सपोर्ट है उसका क्या काम होता है, डीलर्स को मॉनिटर करना, असिस्ट करना, ट्रेड एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना, और जो भी सेटलमेंट है उस क्वेरीज को सॉल्व करना, सेटलमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करना। कौन हायर करता है, ब्रोकरेजेस एंड ट्रेडिंग डेस्क। तो ये थे सम ऑफ द जॉब रोल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब रोल्स हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में डेली बेसिस पे निकाली जाती हैं, सबको इंक्लूड करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मेन है उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये जो NISM के सर्टिफिकेशंस हैं ये करने के बाद कितनी सारी जॉब रोल्स निकलती हैं, कितनी सारी पोजीशंस ओपन होती है जहां पे आप अप्लाई करके एंट्री लेवल जॉब्स ले सकते हैं। अब आते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम पहले करना है, कौन सा चूज करना है। तो एक्चुअली इट इज बेस्ड अपॉन यू कि आप किस पर्पस से एग्जाम देना चाह रहे हैं, करियर गोल्स क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या फेस करना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वैल्यू इन BFSI करियर क्या है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज तीनों डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पर्पस क्या है। ओके, तो 12th की बात करें, 12th जो है वो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो ये बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। 6th है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर DPs, एंड जो 7th है ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है स्टॉक ब्रोकर, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर के लिए। नेक्स्ट आते हैं करियर गोल्स क्या है। अगर आपने 12th सर्टिफिकेशन करना है तो ये है आपका रिज्यूम बूस्टर, आपके रिज्यूम को बूस्ट करता है, साथ ही आपको सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री लेवल की जॉब्स भी दिला सकता है। 6th करते हैं, ये भी आपका रिज्यूम बूस्टर है, इंटर्नशिप, NSDL CDSL कस्टोडियन बैंक्स में आपको जॉब रोल दिलाता है। और मैं अगर वहीं पे 7th की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स, ब्रोकरेज हाउसेस, एक्सचेंजेस, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, वहां पे 7 सीरीज आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपका करियर गोल क्या है उस हिसाब से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल 12th वाला बहुत ईजी है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 6th वाला मॉडरेट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, एंड अगेन 7th वाला थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। अब आते हैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट। 12th ऑप्शनल है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। 6th मैंडेटरी है एंड 7th भी मैंडेटरी है। अब आते हैं वैल्यू इन BFSI करियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि BFSI करियर में इनकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले 12th की बात करते हैं। 12th की बहुत हाई वैल्यू है क्योंकि आपको ये एक एज देता है, आपके रिज्यूम को हाईलाइट करता है ताकि आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिले, साथ ही आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए। नेक्स्ट है 6th की बहुत हाई है बिकॉज ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है डायरेक्ट जॉब के लिए DPs में, एंड 7th की भी बहुत हाई वैल्यू है क्योंकि ये भी डायरेक्ट जॉब में मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। इसको करने के बाद ही आपको जहाँ पे आपने जॉब करनी है अगर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में तो आपको एंट्री मिल पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं करियर के बेनिफिट्स क्या है। इन तीनों NISM सर्टिफिकेशन का मैंने कॉम्बो कर लिया, तो अब मुझे करियर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरे करियर में क्या ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले कई मैंडेटरी लाइसेंसेस है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं 6 एंड 7, ये एक मैंडेटरी लाइसेंस है सेबी के द्वारा, तो ये करने इंपॉर्टेंट है। वेरियस जॉब रोल आपको स्टॉक एक्सचेंज में, कस्टोडियन बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, हर जगह आपको क्लियरिंग हाउसेज में, आपको डिपॉजिटरीज में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने सारे जॉब रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 3rd है करियर एडवांसमेंट।
अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो आपको हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मिलता है, आपको स्पेशलाइज नॉलेज मिलता है। जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, जहां मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट टॉप क्लास जॉब्स में से गिना जाता है, जहां पे जिसने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया उसको बहुत अच्छी जॉब ओपनिंग मिल जाती है। तो यस, अगर करियर एडवांसमेंट्स की बात करें तो करियर एडवांसमेंट में हाई लेवल और एक्सपर्टीज देता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी बढ़िया नॉलेज मिलती है, सो दैट आप जो भी जॉब रोल लेने जाएं तो आप बता सके, इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाता है NISM का सर्टिफिकेशन देखते ही कि यस, इस पर्सन के पास एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट है हाई डिमांड स्किल्स। NISM का ये जो कॉम्बो है ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग है। टॉप 5 NISM सर्टिफिकेशंस में 2 सर्टिफिकेशंस आते हैं, NISM का सीरीज 12 एंड 7। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपका स्किल सेट बहुत हाई लेवल माना जाता है, एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल मानी जाती है, एंड आपको मोस्ट पेइंग एंड मोर स्पेशलाइज्ड रोल मिलते हैं। हाँ, ये NISM इज नॉट अ गारंटीड प्रोग्राम, लेकिन जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, हाई पेइंग सैलरी चाहते हैं, वो NISM के सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं जो अभी ये देख रहे हैं वीडियो, वो अपने जॉब रोल एंट्री करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए, BFSI में अपना करियर बनाने के लिए भी ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। NISM का सर्टिफिकेशन सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट तक सीमित नहीं है। NISM का जो सर्टिफिकेट है वो BFSI में एंट्री जॉब के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बात करते हैं वर्सेटैलिटी की। अगर मैं वर्सेटैलिटी की बात करूं तो ये जो सर्टिफिकेशन है बहुत वर्सेटाइल है। 12 की बात करूं तो 12 सर्टिफिकेशन आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देता है। जब हम BFSI की बात करते हैं तो वहां पे आता है FS यानी फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जहां पे आपको NBFCs, फाइनेंशियल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में वेरियस टाइप ऑफ जॉब रोल्स मिलते हैं, फॉरेक्स मार्केट में जॉब रोल्स मिलते हैं। अगर आपने NISM का सीरीज 12 करा है तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये माना जाता है। आपकी सिक्योरिटीज मार्केट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सिक्योरिटीज यानी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब आप खुद देखिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कितना वाइड है, कितना बड़ा है, और उसमें अगर आपके पास ये NISM का सर्टिफिकेशन है तो आपकी तो जॉब रोल पक्की है। तो इसलिए इसके हिसाब से साथ ही डिपॉजिटरी है, रिस्क मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी ऑपरेशन है, तो हाई एंड प्रॉमिसिंग जॉब, सैलरी पेइंग जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो NISM के बारे में, NISM के जो कॉम्बो था उसके बारे में कि क्या कॉम्बो है, कॉम्बो में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कितनी वेटेज है चैप्टर्स की, कितना हमें टाइम लगेगा, कैसे हम एनरोल कर सकते हैं और कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए एंड आप इसमें एनरोल करिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि NISM की एक्चुअली वर्थ क्या है। और मैं आपको इन तीनों कॉम्बो को साथ में पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट आपकी जो जॉब है वो पक्की हो जाए, आप जल्दी से सर्टिफिकेशंस क्लियर कर लें एंड जल्दी से आपकी नौकरी भी लग जाए। तो फिर मैं एकता आहूजा मिलती रहूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।